आज हमारे साथ जिला महामंत्री प्रभुजी बाडोले हैं, जिन्हें आज प्रदेश में संकल्प पत्र समिति का सदस्य बनाया गया है, जो बड़े टोंक शहर के लिए एक बड़े हर्ष का विषय है। वहीं प्रभुजी रजक धोबी समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे निवाई विधानसभा के कुछ मुद्दों पर। क्या कुछ वो पिछले 5 सालों से इस निवाई विधानसभा में जब घूम रहे हैं, क्या जन समस्याएं हैं जिन्हें लोग उनसे अवगत कराते हैं। प्रभु जी, सबसे पहले स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, और बहुत बहुत आभार हमारे प्रदेश नेतृत्व का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आज इस घोषणा पत्र में हमें शामिल किया। पिछले 5 सालों से आप निवाई विधानसभा क्षेत्र में जन समस्याओं को देख रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। किस तरीके की जन समस्याएं, किस तरीके का लोगों द्वारा आपको बताई जा रही है परेशानियाँ? देखो, सबसे बड़ी परेशानी तो आज 2018 के चुनाव के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि स्मैक का कारोबार निवाई में इतना बढ़ गया है कि स्मैक की वजह से 2 तो मौतें हो चुकी हैं, और आज इधर गांव-गांव में, छोटे छोटे गांवों में स्मैक बिक रही है। जो कभी निवाई स्मैक के नाम से कभी सुनते थे कि बाहर विदेशों में या मुंबई या महाराष्ट्र बड़े सिटी के अंदर ही स्मैक बिकती है, लेकिन आज 2018 के बाद से पूरा क्षेत्र इस नशे की लत में, स्मैक की नशे की लत में इतना घुल गया है कि घर घर के अंदर आज कलह हो रहा है। सबसे बड़ी तो आज ये नशे की लत हमारे निवाई विधानसभा क्षेत्र को झंझोड़ कर रख देने वाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें विकास की या रोड व्यवस्था हो या इनकी देखा, तो आप किस तरह की इन चीज़ों को देखते हैं? ये हम पूछना चाहेंगे क्षेत्रीय विधायक साहब से कि आप दुनिया भर की घोषणाएं करते हो, आपकी बेटी सरकार दुनिया भर की घोषणाएं करती है, बाकी कभी जमीन पर जाकर आप उनको देखिए, कहाँ रोड बन रहे हैं, कहाँ नालियाँ बन रही है, कहाँ बिजली की व्यवस्था है। गाँव में तराई तराई हो रही है भाई साहब। वहाँ पर गाँव के अंदर आज ये स्थिति है कि ना रोड है, ना नालियाँ है, ना कोई बिजली की व्यवस्था है, और इनकी तोती घोषणाओं से निवाई विधानसभा क्षेत्र के लोग इतने तंग आ चुके हैं कि वो इन घोषणाओं को झेल नहीं पा रहे इनकी को, और उनकी समस्याओं से वो खुद अपने आप में इतने जूझ रहे हैं कि वो करे तो क्या करें। उनकी परेशानी को कोई समझने वाला नहीं है आज की तारीख में। लंपी वायरस जब चला उस समय आपने गौ सेवा की बहुत सेवा की, कई कार्य आपने गौ सेवा के समर्थन में किए। गौ सेवा के लिए मैंने ही नहीं, बहुत से लोगों ने गौ सेवा के लिए बढ़ चढ़ कर उस टाइम हिस्सा लिया, लेकिन ये प्रदेश में बेटी सरकार उस समय भी गौ माता के नाम पर ग बोलने को लिए तैयार नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक गांव के अंदर, ढाणी के अंदर गौ माता के आइसोलेशन सेंटर बना रहा था, गौ माताओं के लिए आयुर्वेदिक लड्डू बना रहा था, गौ माताओं के लिए जो भी आयुर्वेदिक दवा होती या कोई मेडिसिन होती वो दे रहा था, और गौ माता को मरने से बचा रहा था। क्योंकि लाखों की तादाद में ये एक महामारी आई थी, लाखों की तादाद में हमारी गौ माताएं मर रही थी, तो वो लोगों से देखा नहीं गया। उसी को लेकर हमने भी एक छोटा सा मिशन चलाया था, और उस मिशन के तहत हमने निवाई विधानसभा क्षेत्र के अंदर 110 आइसोलेशन सेंटर बनाए थे, और गौ माताओं के लिए जो भी दवा पानी या चारे पानी की व्यवस्था थी, वो सभी के सहयोग से हमने उस कार्य को अंजाम दिया था। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी कई बार आप उद्घाटन समारोह में जाते हैं, क्या सोच है इस? देखो, खेलों से जब से मैं क्षेत्र के अंदर लोगों के बीच जा रहा हूँ, आज युवाओं की धारणा ये बन चुकी है, अगर कहीं भी किसी भी तरीके का खेल होता है, जैसे अभी कल ही हमने दौड़ प्रतियोगिता में वहाँ पर लोगों के बीच गए, तो जहाँ भी कोई किसी भी प्रकार का खेल हो, चाहे कबड्डी हो, खो खो हो, या कोई दौड़ प्रतियोगिता हो, बॉक्सिंग हो, क्रिकेट हो, किसी भी तरीके का कोई कार्यक्रम हो, युवाओं के अंदर सिर्फ एक धारणा है, प्रभुजी बाडोलिया को बुलाना है और कार्यक्रम को मुख्य अतिथि वही रहेंगे। ऐसी आज पूरे एरिया के अंदर भावना बन चुकी है। कि ये भावना क्यों बन चुकी, मैं खुद इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यही होता है कि उनका आग्रह होता है, मैं उनके बीच में पहुँच जाता हूँ। तो हो सकता है कि इसी बात को लेकर उनका मन इतना बड़ा हुआ है मेरे प्रति कि आज मुझे हर कार्यक्रम के अंदर वो बुला रहे हैं, मैं अटेंड भी करता हूँ। मुख्य उद्देश्य तो खेलों को प्रोत्साहन देना, मुख्य उद्देश्य खेलों को प्रोत्साहन देना तो ही, और बाकी युवा जैसे एक तो पढ़ाई करता है, पढ़ाई के साथ साथ अगर उनको खेलों से जोड़ा जाए,
तो वो फालतू के व्यसन या लत या नशे से छुटकारा उनको मिल सकता है। और वो उनसे छुटकारा मिलेगा तो हमारा एक पढ़ा लिखा और एक स्पोर्टमैन खिलाड़ी बनकर देश के लिए जो तैयार होगा, तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा युवा स्पोर्टमैन बने, पढ़ा लिखा बने और किसी लत या व्यसन में न पड़े। अभी 9 साल प्रधानमंत्री जी की 9 साल का जो कार्यकाल है उसको लेकर ही आपने इस विषय में आपको प्रधानमंत्री ने जो 9 साल अभूतपूर्व पूरे करे हैं, वो दुनिया के अंदर डंका बजा है। और भारत के अंदर बैठा बैठा पूरा युवा वर्ग आज देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी के लिए कहीं भी कोई बात होती है तो हर हर मोदी, घर घर मोदी, नमो 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 नमो, मतलब ऐसी धारणा बन चुकी है कि एक किसी भगवान के भजन के अंदर किसी का नाम लिया जाए बार बार भगवान का। इसी तरीके से आज देश के अंदर अगर राजनीति के अंदर कोई बातचीत चलती है और कहीं नाम लिया जाता है तो आज सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का लिया जाता है। क्योंकि आज विदेशों में भी अगर हमारा मान सम्मान बढ़ाने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने किया है। और 9 वर्ष के अंदर उन्होंने अभूतपूर्व ऐसी योजनाएं दी है, ऐसी सौगातें दी है जिसको जनता जिंदगी भर तक नहीं भुला सकती। जो 70 सालों के अंदर काम नहीं हुए, वो इन 9 सालों के अंदर जो काम हुए हैं उसकी जगह जगह पर लोग चर्चाएं करते हैं, बातचीत होती है। और उनका 2024 का आना तय है, पक्का है ये मानो कि प्रधानमंत्री के लिए, हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के लिए लोगों ने कमर अभी से कसना चालू कर दी है। 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी कमर कसकर चुनावी मैदान में हैं। कई प्रत्याशी फ्लैक्स इनके माध्यम से चुनाव प्रचार करना चाह रहे हैं या टिकट की दौड़ में हैं। पर प्रभु बाडोले एक ऐसा चेहरा है जो पिछले 5 सालों से लोगों की जन समस्या हो या उनका सुख दुख हो उसमें भागीदारी कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखो, 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में कमल के फूल के निशान पर लगभग 180 के लगभग हमारी सीटें आने वाली है। निवाई विधानसभा जिसको आज शीर्ष के नेतृत्व के अंदर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए गांव-गांव ढाणी ढाणी घूमकर लोगों का मान सम्मान बढ़ाने के अलावा, लोगों की समस्याएं सुनने के अलावा उनके बीच में रहने का काम भी हमने किया है। और अगर पार्टी किसी को भी टिकट देती है तो शोर है कि 100% कमल के फूल पर ये पार्टी जीत कर निकल के आने वाली है। तो जब आप लोगों के बीच में होते तो क्या मूलभूत जो उनकी समस्याएं हैं वो आपके सामने आती है? हम जब लोगों के बीच होते हैं तो सिर्फ एक ही बात होती है कि 2,80,000 के लगभग हमारे निवाई विधानसभा में वोटर्स हैं। और 2,80,000 वोटर्सों में से आज जो इनके बीच के अंदर जो विधायक साहब बैठे हैं जनप्रतिनिधि के तौर पर बनकर कि हम जन समस्याओं का निपटारा करेंगे, लोगों की जन समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके का उनका माहौल है आज क्षेत्र के अंदर, 2,80,000 वोटरों में से 280 फ़ोन भी अगर क्षेत्र के किसी लोगों को उन्होंने उठाए होंगे तो कोई बात, ऐसे इतने लोग आज तक मुझे क्षेत्र में नहीं मिले। लेकिन उनके बहुत से प्रशंसक हैं जो ये इस तरीके की उनके लिए बातें करते रहते हैं कि विधायक साहब ना तो जनता के बीच में जा पाते हैं, ना उनकी समस्याओं का निपटारा कर पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2023 के अंदर चुनाव में बहुत जल्दी इसका परिणाम जनता देने के लिए कमर कस के बैठी हुई है। इसलिए क्षेत्र जी विधायक जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार क्षेत्र के अंदर जो आज तराई हो रही है, पानी की, बिजली की, बेरोजगारी की, और जो आज गुंडा राज इतना हो रहा है, अवैध खनन से लेकर आप देखो एक व्यापारी की पैसों के लिए हत्या कर दी जाती है। और कुछ नहीं तो अभी कुछ बजरी माफियाओं ने उसका शंकर मीना का मर्डर कर दिया। तो ऐसी व्यवस्थाएं आज जो कभी सुनने को नहीं मिलती थी निवाई विधानसभा क्षेत्र के अंदर, ये 2018 के अंदर इतनी सुनने को मिली है कि आज निवाई का वासी भौचक्का रह गया है कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी सरकार की व्यवस्था के अंदर आज हमारा निवाई किस आग में जल रहा है। इसलिए सारा क्षेत्र का लोग बहुत परेशान है। रजक डोलवी समाज का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको संकल्प पत्र जो समिति है उसमें सदस्य बनाया गया है। आप पार्टी किस प्रकार की सोच का ये संदेश देना चाहेंगे हमें? देखो, जो किसी को कुछ करना होता है या देना होता है, दिखाना होता है, वो किसी से पूछते नहीं है। जैसे आज हमारे राजस्थान में निवाई से, केकड़ी से विधायक रहे गोपाल धोबी को भी बीजेपी ने ही मतलब विधायक बनाकर विधानसभा में भेजने का काम किया था। आज
नरेश जी कनौजिया हमारे ब्यावर से चेयरमैन है, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने ही वहाँ से चेयरमैन बनाने का काम किया था। आज मैं जिले का महामंत्री बना हूँ, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने ही मुझे जिले का महामंत्री सन 47 से बाद से जब से पार्टी की घोषणा हुई है, उसमें पहली बार किसी धोबी समाज को आज कोई अवेयरनेस का मिली है पार्टियों से, तो वो भारतीय जनता पार्टी से मिली है। उसी का ही परिणाम बिना किसी बात के आज मुझे घोषणा पत्र में प्रदेश में शामिल किया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिरी छोर पर बैठे लोगों की तरफ देखती है। जैसे आज द्रौपदी मुर्मू को कहाँ से ले जाकर कहाँ बैठा दिया, आज पूरे राष्ट्र के अंदर ये गौरव की बात है। आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जो चाय बेचने का काम करते थे, आज दुनिया के अंदर ये चीज़ प्रचलित है, आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना जातिवाद है, ना भेदभाव है, ना पूंजीवाद है, ना भाई भतीजावाद है। ये सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पर काम करने वाली पार्टी है, और शीर्ष नेतृत्व में कोई पक्षपात करता है तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए निष्पक्ष काम होता है भारतीय जनता पार्टी।